हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा विद रियल नंबर सच दैट बीटा हमारा माइनस पाई 4 से 0 के बीच में और अल्फा 0 से पाई 4 के बीच में। इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू, ये एक डाटा है जिसका हमें इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मैं डाटा लिखता हूँ, तो मैं लिखा गया साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर। इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा हूँ, मीन्स ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू निकालता हूँ, उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रहे ये वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये बाद में निकालेंगे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हम लोग अल्फा वाला एक तरफ रखेंगे, एक साथ रखेंगे, बीटा वाला एक साथ रखेंगे, इस तरह से, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कॉस बीटा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हमारा ऊपर आ गया ना। प्लस यहाँ पर एलसीएम भी देखो, यहाँ पर एलसीएम साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है, लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऊपर हमारा जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका स्क्वायर है, ठीक ना। ये ध्यान दिए ग्रेट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये स्क्वायर बस मैं कर रहा हूँ, मीन्स मैंने ब्रैकेट वैसे बना दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा। ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली देखना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, ठीक ना। सेम सेम यहाँ पर भी है, तो ये भी हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना, इसका स्क्वायर। तो हम दोनों जगह से कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए, ये साइन 2 बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ओके ध्यान दे इसका स्क्वायर है, ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, ये हमारा बन जाएगा 2 अपॉन साइन ऑफ 2 बीटा प्लस 2 अपॉन साइन ऑफ 2 अल्फा, इसका स्क्वायर। हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें जो डाटा दिया था मैं डाटा लिखता हूँ, है ना। हमें कुछ कुछ डाटा दे रखा था, हमें दे रखा है कि अल्फा 0 से पाई बाय 4 के बीच में, मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर पाए। अल्फा हमारा 0 से पाई बाय 4 के बीच में है और बीटा हमारा माइनस पाई बाय 4 से 0 के बीच में है, पहली बात ये। तो अब इसको अगर मैं तुमसे बोलूँ अल्फा प्लस बीटा कहाँ से ला करेगा, है ना, ये कहाँ जाएगा। तो प्रॉपर्ली लिखता मैं एक बार और इसको लिखता हूँ, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि तुम प्रॉपर्ली समझ पाओ। अल्फा हमारा 0 से पाई बाय 4 है, बीटा हमारा माइनस पाई बाय 4 से लेके 0 के बीच में, यही है ना, माइनस पाई बाय 4 से लेके 0 के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और हमें एक डाटा दिया हुआ है, हमें डाटा दिया रखा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना। इसका भी हम यूज़ करेंगे, ये बहुत ध्यान रखना, है ना। और डाटा लिखते हैं। और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा पूछूं, अल्फा माइनस बीटा वो हमारा 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अल्फा माइनस बीटा भी, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है वो हमारा है 2/3, हमें दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो हमारा है 2/3। अब हम ट्रायंगल बना के साइन अल्फा प्लस बीटा दे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, मीन्स ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अगर मान लो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो ये 1 है ये 3 है, तो ये आ जाएगा 2√2। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं 2√2/3। ऐसे न्यू ट्रायंगल दूसरा बनाते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, ये अगर अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है, तो ये 2 है हमारा, बेस 2 है,
हाइपोटेनस 3 है तो हमारा ये आ जाएगा √5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √5/3। एक्चुअली इसका हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, उसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसको हम रीअरेंज करते हैं, बहुत केयरफुली देखना। इस चीज़ को हम नीचे लिखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ 2 अपॉन, ये जो लिखा था साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अपॉन साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। और ये पूरे का होल स्क्वायर तो है ही, है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको ओपन कर दो बस, केवल तुम्हें ओपन करना बस, हमारा काम बन जाएगा। तो इसको ओपन करते ही हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये 2/3 है तो उसका स्क्वायर हमारा बन जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन ये पूरा हम लिखते हैं तो हमारा बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा पहला ब्रैकेट केवल है, प्लस 2 अपॉन दूसरा वाला हमारा सेम हो जाए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका तुम्हारा होल स्क्वायर पहले से था, ध्यान रहे आखिरी में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, वो बात की बात है, ठीक ना। अब हमें सारा डाटा पता है, देख लो साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है, और बाकी ट्रायंगल नीचे से हम कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा हमने निकाल लिया था। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, 4/9 बाहर है, तो 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1/3 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो हमारा 2/3 है, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा था 2√2/3। देख लो यार, बस केवल वेरीफाई करते रहो, 2√2/3, और साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा √5/3, ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा √5/3 प्लस 2 अपॉन 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2√2/3 इंटू √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। √5/3 2√2/3 1/3, ठीक ना, और 2/3, ठीक है, बढ़िया। तो अब पूरा कंप्लीट ही निकालते, हमारा 4/3 बाहर है, अंदर देखो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर गया तो हमारा क्या बचा, ये बचा है 2 माइनस 2√10, ठीक ना। यहाँ पर ओके 9 गया इंटू 2 भी है ना, 9 इंटू 2 भी है, यहाँ पर देखो 9 ऊपर गया तो यहाँ पर भी 9 इंटू 2 मीन्स 18 अपॉन, यहाँ पर है 2 प्लस 2√10 का होल स्क्वायर। अब इसको हम प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, 2 से 2 कैंसिल करा तो तुम्हारा हो जाएगा 9 अपॉन 1 माइनस √10 प्लस 9 अपॉन 1 प्लस √10 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 4/9, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 माइनस √10 इंटू 1 प्लस √10, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 9√10 प्लस 9 माइनस 9√10 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 9√10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 4/9, ऊपर आ जाएगा 18 अपॉन, नहीं तो कोई a प्लस बी माइनस बी बोल तो 1 का स्क्वायर माइनस 10, है ना, का स्क्वायर, ये पूरा प्रॉपर हो जा रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 18 अपॉन -9 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ तो ये 2 बन गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, यानी 4/9 इंटू 4, ये हो गया 16/9। अब हमारा पूरा ये जो भी पूछा गया था 16/9 आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसका वैल्यू जो हमने निकालने को बोला था, ये हमारा है 16/9, लेकिन हमसे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा है, ये हमारा 9 2 18, 1 से 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, ठीक ना। तो होप कर रहा हूँ कि ये जो क्या लिखा गया पूरा तुम समझ पा रहे हो। हमने बस इसको ओपन किया है, ओपन करने के बाद इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई किया गया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेन चीज़ ये था अल्फा बीटा जो दे रखा था, इससे हमने ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। लेकिन साइन का अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता साइन नेगेटिव होता, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव दिया था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे अल्फा माइनस बीटा क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो 2 डाटा दिया था, 2 डाटा से हमने ट्रायंगल बना के और 2 डाटा निकाल लिया, इसको ओपन किया प्रॉपरली। ओपन करने के बाद हमारा पूरा आंसर 16/9 आया है, जिसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, तो हमारा 1 है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।